सर वन ऑफ आवर पार्टिसिपेंट्स आस्क के फीमेल्स घर में किस तरह की एक्सरसाइज कर सकती हैं? देखें, अगर तो अल्लाह ना करे कि किसी किस्म की कोई उनको जॉइंट्स का मसला नहीं है और उनकी एज ऐसी है कि उनको हर चीज या ओबेसिटी इतनी ज्यादा नहीं। देखें, जॉइंट्स का मसला और ओबेसिटी ज्यादा होना ये बहुत बहुत ज्यादा मैटर करता है, हमेशा याद रखिएगा। अगर आपके अंदर मोटापा ज्यादा है, प्लीज 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 डू नॉट एक्सर्ट, गो आस्क समवन और फॉलो समवन जो आपको ओबेसिटी के साथ, क्यों? क्योंकि आप खवातीन के अंदर बहुत सारे मैटर्स, अगर वो शादीशुदा हैं तो और उनका बच्चा है और वो मदर फीड पे हैं, तो आप समझ लें कि वो क्या क्या कर रही होंगी और उनकी इंटरनल स्ट्रेंथ कितनी वीक हो रही होगी आफ्टर गिविंग अ बर्थ एंड ऑन मदर फीड। तो आप समझ सकती हैं कि उसको कितनी एनर्जी चाहिए। सही है। तो खास तौर पे आपका, अगर आप माँ हैं और माँ के बाद आप बच्चा भी है और उसके साथ आप मदर फीड पे भी हैं, तो आपने डाइट उस किस्म की नहीं करनी। आपने एक सेलिब्रिटीज को देखा होगा, अगर मैं आपको एक मिसाल के तौर पे बताऊं, तो वो 2-4 साल 5 साल के लिए गायब हो जाते हैं स्क्रीन से। फिर वो आते हैं तो एकदम से आता है उनके बच्चे हो गए, उनके बच्चे 3 साल के हो गए। वो चक्कर ये होता है कि आप उस वक्त डाइट आपको अलाउ नहीं होती उस किस्म की। आप अपनी जो फैट का परसेंटेज है बॉडी के अंदर, अगर आप पहले 15% या 20% पे थे, क्योंकि ये जो कंपटीशन लोग लड़ते हैं वो 8-10% पे जाते हैं जब भी उनकी वेन्स बाहर आती हैं या लड़कियों के जो है पैक्स नजर आते हैं और उनकी बहुत टोन बॉडी हो जाती है। अदरवाइज नॉर्मली इंसान की बॉडी में जो है वो 15+% ही फैट होता है। अगर आप 15+% के ऊपर बात करेंगी तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कभी भी आप अगर किसी भी स्पेसिफिक पैटर्न पर हैं, मदर फीड पे हैं, या आपने प्रेगनेंसी में आपकी नॉर्मल हुई है या आपकी सिजेरियन हुई है, सी सेक्शन है, इस पे भी बहुत मैटर करता है, क्योंकि आपकी इंटरनल जो है वो पावर डिफरेंट हो जाती है, इंटरनल स्ट्रेंथ। अब आप आ जाइए, अदर देन दीज लेडीज जो कि नॉर्मल हैं, ऑफिस गोइंग हैं या घरेलू हैं, आप अपनी ओबेसिटी लेवल को चेक कीजिए। अगर आपका ओवरवेट है इतना ज्यादा कि 50-80% ओवरवेट है, तब जाके आप सोचें कि आपको ऐसी कोई एक्सरसाइज करनी है जो कि आपके नीज को इफेक्ट नहीं करेगी। तो वो बहुत देख के कीजिए। अब आ जाएं बिल्कुल नॉर्मल लोगों पे कि नॉर्मल वेट है 5-10-15 केजीज या 18 पाउंड, 30 पाउंड, 25 पाउंड ज्यादा है, जो कि एक नॉर्मली हमारे कल्चर के अंदर हो जाता है। सही है, क्योंकि आइडियल वेट पे बॉडी वेट, हाइट और एज के हिसाब से हम लोग कभी भी फॉलो नहीं कर पाते। वो बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे कल्चर के अंदर, तो उसको आप छोड़ दीजिए। तो इसीलिए हर वक्त हर बंदा जो है वो मिनिमम 5 केजीज अपने अपनी अपनी वेट से ज्यादा होता है, जो उसका जो गूगल और जो एक ये जो फिजिकल एक्सपर्ट्स होते हैं, फिटनेस एक्सपर्ट, वो जो बताते हैं वो हमेशा ज्यादा होगा। अब आपके पास सबसे इजी में एक दो चीजें आपको क्विकली बताता चलूं। आपने एक्सरसाइज करनी है, इफ यू डोंट हैव ट्रेडमिल, गो फॉर स्किपिंग, रोप स्किपिंग। इफ यू कैन नॉट डू रोप स्किपिंग, go for 3, 4, 5, 6 kind of jumps. You can just find Google or YouTube many kind of jumps. If you ever need my assistance, I am always available for you guys. I have my plans, I have my diet charts, I have my everything. मैं डिफरेंट स्पेसिफिक क्लाइंट्स को भी करता हूँ, ग्रुप्स को भी करता हूँ, सबको करता हूँ। तो आपको कभी भी हो तो मुझसे आप कांटेक्ट करें, मेरे फेसबुक पेजेस पे मैं आपको बता दूंगा। इसके अंदर आप जंप्स करें ताकि आपका स्वेट हो, आपकी ओवरऑल बॉडी जो है वो एकदम से गर्म हो जाए, हीट हो जाए, वार्म हो जाए, वार्म अप हो जाए, जिसे आप आसान अल्फाज में कहते हैं। उसके बाद मिनिमम आपने क्या करना है कि आपने एक स्ट्रेचिंग और पीटी, जो आपकी एक्सरसाइज होती है दो किस्म की, आप कहीं से भी फाइंड आउट करें, जिस जिस एंगल में आप मुड़ सकते हैं, स्ट्रेचिंग आपने डेली करनी। डेली उस एक्सरसाइज के बाद 15 मिनट्स, 10-15 मिनट्स। आप कोई लोग होंगे जो जंपिंग स्टार्ट करेंगे, उनसे जंप नहीं होगी, तो उसके ऊपर जो है वो लोग थक जाएंगे। थकना नहीं है उसमें, इस तरह से होता है कि पहले आप 20 सेकंड कर पाएंगे, दूसरे दिन आप शायद 22 सेकंड कर पाएंगे, अप टू 1 मंथ आप 1 मिनट पे चले जाएंगे, उसके बाद आप 2 मिनट पे चले जाएंगे। तो आपने सेट्स के तौर पे करना है। आप अपने आप को खुद चैलेंज देंगे कि मुझे इतने मिनट की इतनी एक्सर्शन करनी है, इतनी बार सीधा जंप करना है, इतनी बार टांगों को यूं करके करना है, इतनी बार टांगों को आगे पीछे करके जंप करना है, इतनी बार नीज पे ऊपर नीचे जंप करना है। बहुत सारी जंपिंग्स होती है अगर को बहुत, क्योंकि रोप स्किपिंग इज नॉट एन ईजी थिंग, और आपको फिर हाइट भी चाहिए होती है, ऊपर पंखे होते हैं, बहुत सारी चीजें। एक चीज ये है। दूसरा, अगर आपको कोई सांस की कोई तकलीफ नहीं है तो रिकमेंडेड मेरा ये होता है कि सख्त गर्मी की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल वेदर के अंदर आप कोशिश करें कि अपने आप को फुल कवर करके,
ताकि आपकी थोड़ी सी बॉडी एग्जॉस्ट, क्योंकि आप इतनी एक्सर्शन पे जा पाएंगे नहीं कि आपको स्वेट उतना आए। तो आप कुछ हल्का फुल्का अपर या कोई ऐसी किट पहन के करें, लोअर अपर, जिससे थोड़ा सा आपका स्वेट जनरेट, तो वो आपको, जब आप जैसी पीटी की और स्ट्रेचिंग की तरफ जाएंगे तो वो आपकी ये चीज हो जाएगी। फिर मैंने आपको बता दिया कि जैसे खवातीन के अंदर लोअर पार्ट का ज्यादा इशू है, तो उसमें लेग रेजेस होती हैं जो स्टैंडिंग भी होती हैं, जो बेंड होके भी होती हैं, और जो लेट की भी होती हैं, तो वो सारी फॉलो कर सकती हैं। अच्छा, एक कुछ लड़कियां इसमें मुझसे एक सवाल जरूर पूछेंगी, क्योंकि उनके फिगर्स के जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो लूज करने लग जाती हैं, जो कि स्पेसिफिकली लोगों को नहीं चाहिए होता। सॉरी, आई एम अ ब्लंट काइंड ऑफ अ पर्सन, तो मैं आपको स्पेसिफिकली बता दूं कि कुछ जो पार्ट्स होते हैं वो आपने इस तरह से लेके चलने हैं कि आपको लगे कि मेरी बॉडी में, क्योंकि उनकी भी अलग से एक्सरसाइजेस होती हैं और उनकी भी टोनिंग्स होती है, तो आपको आपके अपने फिगर को मेंटेन रखते हुए उसकी थोड़ी सी पैटर्न्स अलग हैं। डोंट जस्ट गो फॉर एनी यूट्यूब चैनल और एनी यूट्यूब और एनी काइंड ऑफ पैटर्न विच योर बॉडी डजंट सूट, और आप 3-6 महीने बाद जो है अपने फिगर को आप लूज करने लग जाएं और आप एक कॉम्प्लेक्स में चले जाएं कि ये क्या हो गया मेरे साथ। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। और डाइट को लेके आपके पास, खास तौर पे लड़कियों के पास, इतनी चीजें होती हैं कि अगर आप प्रॉपर डाइट ले रहे हैं, जिसके अंदर कुछ देसी टोटके भी होते हैं और कुछ आपके पास मल्टीविटामिन भी होती हैं। और कुछ लड़कियों के साथ एक इशू मैंने देखा है होता है, जिनको मल्टीविटामिन इतनी इजीली डाइजेस्ट नहीं होती, उनको बहुत स्पेसिफिक मल्टीविटामिन चाहिए होती है। डॉक्टर्स भी बहुत अरसा नहीं दे पाते किसी को, उसको स्टमक का, ज्यादा से ज्यादा लड़कियों को स्टमक का प्रॉब्लम हो जाता है। तो उसके अंदर उस बंदी से पूरी की पूरी डिटेल या उस बंदे से पूरी डिटेल लेना बहुत जरूरी है बिफोर मूविंग अहेड। तो ये वाली एरिया को मैंने आई होप के कवर करा और एडिशनल भी कोई चीजें बता दी। जी सर, ठीक है सर। काफी टाइप्स की डाइट्स हैं, कीटोजेनिक डाइट इसको हम कीटो डाइट कहते हैं, फिर मेडिटेरियन डाइट, फिर इंटरमिटेंट फास्टिंग। व्हाट यू थिंक, जैसे कीटोजेनिक डाइट में तो कॉन्सेप्ट है कि फैट, गुड फैट हम ज्यादा अमाउंट में लेते हैं, फिर प्रोटीन और फिर कार्ब्स, लेकिन हमारी बॉडी का नेचुरल फिनोमेना ये है कि हमें कार्ब ज्यादा लेने हैं, फिर प्रोटीन और फिर फैट्स। तो बॉडी को उसकी नेचुरल हैबिटेट से हटा के खुद उस पे एक डाइट को मुसलत करना क्या बॉडी को अफेक्ट नहीं करेगा? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, अपने सेशंस में भी बोलता हूँ, अपनी हर जगह बताता हूँ, ये फिंगरप्रिंट्स जो है ना, ये रब ने इसीलिए अलग बनाए। हर इंसान की बॉडी एक डिफरेंट, जेनरिक आप कभी भी यूज करें, जनरल एक्सरसाइजेस करें, जनरल डाइट फॉलो करें, रोटी बंद कर दी, चावल बंद कर दिए, कोल्ड ड्रिंक बंद कर दी, है वो आप जनरली फॉलो कर सकते हैं। नॉर्मली इंसान को पता होता है कि यार जंक के अंदर मुझे फैट मिल रहा है, ये इसमें मुझे ऑयल मिल रहा है, बाहर की चीजों में मुझे क्लीननेस नीटनेस नहीं मिल रही है, आई एम नॉट श्योर कि मैं कैसे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। हमेशा आपकी जो डाइट है सबसे पहले आपको डिस्कस करके करनी है, अदरवाइज मैं आपको बता रहा हूं आप हमेशा बैकफायर हो जाएगी, आपका अचीव हो जाएगी। देखिए, मैंने आपको बता दिया कि आप किसी भी चीज की ज्यादती करेंगे तो भी आप उसका नेगेटिव इंपैक्ट होगा, और किसी भी चीज की कमी करेंगे तो ऑब्वियसली होगा। अब आपको, बहुत सारे लोग होते हैं, कीटो हो गई या आपकी कोई स्पेसिफिक डाइट हो गई जो आपने फास्टिंग पे बोली, जो आपने 2-3 नाम लिए, और भी बहुत किस्म की होती है। मैं हमेशा कहूंगा कि पहले तो इंसान को यह देखना है कि उसका बॉडी वेट इस वक्त है क्या, उसकी अपनी स्ट्रेंथ क्या है, उसके बाल भी गिरते हैं, उसका मैदा सही काम करता है नहीं करता, उसको कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है, उसको किसी चीज से लूज मोशन तो नहीं हो जाते, क्या वो स्नोरिंग कितनी करता है या करती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ओबेसिटी की वजह से स्नोरिंग, लोगों को पता ही नहीं है, वो लोग कहते हैं यार ये तो बचपन से कराटे ले, या ये तो इनहेरिटेड है, बड़े भी लेते हैं। नो, बहुत सारे लोगों को स्नोरिंग होती है, बहुत सारे लोगों की नाक की हड्डी की वजह से होती है। लोगों को कहा जाता है इस नाक की हड्डी को जो है वो एक एज पे जाके करेंगे, वो एज इतनी मेच्योर हो जाती है, इंसान बोलता है अरे अब तो जितनी जिंदगी जीनी थी जी ली, अब तो बाकी की ऐसी ही। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं। खास तौर पे खवातीन का जो एक बॉडी का निजाम है बंदों से बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है, डिफिकल्ट नहीं कह सकते, डिफरेंट होता है। उसके अंदर जो कोई भी इनटेक होता है उसका आउटकम और उसके इम्पैक्ट्स बहुत फ्रीक्वेंट और अब्रप्ट होते हैं, बहुत इमीडिएट होते हैं। आप अभी कुछ डाइट लेने लग जाए, आपके बाल गिरने लग जाएंगे, आपकी आंखों की वाइट जो पन है वो खराब होने लग जाएगा, आपके डार्क सर्कल्स आने लग जाएंगे, आपकी ऑयली नहीं होगी तो ऑयली होने लग जाएगी, ऑयली होगी तो ड्राई पे चली जाएगी, क्योंकि लड़कियों का एक अलग निजाम है।
उसके अंदर उनको एक प्रॉपर तरीके से डाइट दी जाती है, उनसे पहले पूछा जाता है कि आपको, और बंदों का भी, बंदों को नॉर्मली हमारे यहाँ कॉन्स्टिपेशन का मसला है नॉर्मली, जो कि लोग बताते नहीं, क्योंकि इसलिए नहीं बताते भाई कि यार ये हम लोग अगर हम ये बताने लग जाएंगे, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो हमारा यही है कि हम लाइफ कोच, हम ट्रेनर, या हम किसी साइकाइट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, हम इनसे इसलिए नहीं बात करते क्योंकि अजीब सी बात हो जाएगी। चले ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जिसपे हम जनरल टॉक कर रहे हैं, बट अ पीपल काइंड ऑफ मी, मेरी अपनी कुछ पॉलिसीज है। if somebody approach me and take the appointment from me, and if I look after someone, तो मेरी एक प्राइवेसी पॉलिसी है, मैं किसी की कोई चीज किसी के साथ शेयर नहीं करता, और मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे बहुत ज्यादा जो पर्सनल गुफ्तगू की तरफ टर्न हो जाती हैं चीजें या डाइवर्ट हो जाती हैं, वो मैं खुद रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि हो सकता है कि इंसान अभी बात ही ना कर पाए, क्योंकि गुफ्तगू के बीच में जब आप किसी चीज को करते हैं तो उसमें सवालात भी होते हैं, चाहे वो बंदा हो या बंदी हो, लोग हेजिटेट करते हैं। तो मैं हमेशा कहूंगा कोई भी डाइट हो, चाहे वो कीटो हो, कोई भी चीज हो, वो वेरी करती है इंडिविजुअल्स के ऊपर। और अगर आपका साथ बैठा हुआ आपका बहन या भाई उसने भी लिया है, तब भी मैं आपको बताऊंगा कि जरूरी नहीं है कि वो आपके लिए बेस्ट हो, वो आपके लिए डिफरेंट हो सकती है। एक ही घर में बहुत सारे लड़के होते हैं, बहन भाई होते हैं, जिन्होंने, किसी ने सब्जी नहीं खाता, कोई दाल नहीं खाता, कोई मीट नहीं खाता, किसी को किसी चीज से इफेक्ट हो जाता है, किसी को हाई प्रोटीन से हो जाता है, किसी को कार्ब से हो जाता है। और मैं देखें, एक मैं आपको बता दूं कि एक हमारे यहाँ अलमिया है जमीन आसमान का। बहुत सारे लोग न्यूट्रिशन, जो हम आज इस टॉपिक पे बात भी कर रहे हैं, न्यूट्रिशन का टॉपिक, बहुत सारे लोग या तो एक्सट्रीम फॉलो करते हैं या तो बिल्कुल कुछ फॉलो नहीं करते। बहुत सारे लोग हर चीज को पकड़ के देखेंगे कि मेरा 200 ग्राम का चिकन है, तो उसमें लेग पीस में तो ऑब्वियसली फैट होता है, तो चेस्ट पीस में ले लें, चेस्ट पीस के अंदर 200 ग्राम में कितनी कैलोरीज आ रही हैं, कितना ये आ रहा है, उसके अंदर मैं क्या चीज मिलाऊंगा तो मेरा गुड फैट कंप्लीट होगा, उसमें मैं क्या चीज मिलाऊंगा तो मेरे कार्ब कंप्लीट होंगे, फिर मैं क्या चीज करूंगी तो मेरा वेज उसमें ग्रीन्स आ सकती हैं। इतना परेशान हो रहे हैं। डोंट गो फॉर दैट डीप। आप देखें तो कि आपका टारगेट क्या है, जो आप इतनी ज्यादा स्पेसिफिक डाइट के ऊपर जा रहे हैं। बिलीव मी, जो मेरे साथ के लोग होते हैं, मैं उनको आराम से रिलैक्स खाने खिलवाता हूँ। मैं उनको हर 3 घंटे बाद बोलता हूँ आपने कुछ खाना है, आपने अपने स्टमक को खाली नहीं छोड़ना है, क्योंकि आपने फुल नहीं करना है किसी भी टाइम में, और अपने आप को इन्वॉल्व रखना है किसी ना किसी चीज पे, क्योंकि जब भी डाइट करता है इंसान, उसका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक मैं आपको बता दूं डाइट का, आपके अंदर चिड़चिड़ाहट आ जाती है, आपको लोगों से बात करने में तकलीफ, छोटी छोटी चीजें बॉदर करने लगती। डाइट इज नॉट एन इजी गेम। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार मैंने तो नमक छोड़ी थी 2 महीने के लिए, और मैं, नमक छोड़ना इज नॉट एन इजी गेम। आप कैसे कह दें मैंने नमक छोड़ दी? तो इस चीज को इतना लाइटली मत लें कि आप उठी, आपने कहा कि मैं मतिया, मैं जो है मैं करती हूँ, मुझे नमक छोड़ देना है। नमक कीप्स वाटर इन योर बॉडी। अब उसकी तादाद है, बीपी है, लो है, हाई है, बहुत सारी चीजें हैं जिसको रिलेट करती है, बट फॉर अ नॉर्मल पर्सन, अगर वो नमक छोड़ देता है और उसकी डिहाइड्रेट हो जाती है और वो कहीं पे गिर जाता है, तो वो तो अगले 6 महीने तक तो उसको डॉक्टर रिकमेंड ही नहीं करेगा एक्सरसाइज करने का, तो वो फिर वापस पुट ऑन पे चला जाएगा और ओबेसिटी पे चला जाएगा। ये बहुत सारी चीजें हैं डाइट को लेके जिसमें इतना इतना सोचने की जरूरत नहीं है, और इतना स्पेसिफिक भी होने की जरूरत नहीं है। एक नॉर्मल पर्सन की तरह कुछ चीजों को देखें। मैं एक आसान अल्फाज में लोगों को गाइड करता हूं। मैं कहता हूं कुछ, जो माइंड है ना, माइंड, ये माइंड आपको कहता है कि दिस हैज सम फैट। अगर आप डाइट पर हैं तो स्टार्ट अवॉइडिंग दैट फूड, दैट्स इट, नथिंग एल्स। जिसमें आपको सीधा सीधा पिज्जा आपको नहीं खाना चाहिए जब आप एक्सरसाइज और किसी टारगेट पे हैं। जंक फूड नहीं खाना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक नहीं लेनी चाहिए, मीठा नहीं लेना चाहिए, डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेनी चाहिए। डेयरी प्रोडक्ट्स में डो होती है, डो फैटी होती है। तो आप इससे हट जाएं, आप बिल्कुल भी ब्राउन ब्रेड या बिल्कुल ही उस पे जाने के बजाय मीडियम पे आ जाएं, चक्की के आटे पे आ जाएं पहले। अगर आप देखिए मेरा टारगेट और ज्यादा तेज है, मेरी शादी होने वाली है यार, मुझे तो वो लड़का जो है मेरा शहजादा मुझे पसंद ही नहीं करेगा, मुझे तो वो अजीब सी हो जाऊंगी मैं। तो उसके अंदर देखें कि कितना टाइम है, क्योंकि अगर आपने वो वाली डाइट कर ली तो उस शहजादे को आपकी स्किन से प्रॉब्लम हो जाएगी, आपका फिगर तो मेंटेन हो जाएगा, आपके बाल टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे, गिरे हुए होंगे, आपके डार्क सर्कल्स होंगे। हर वक्त तो मेकअप करके नहीं घूमेंगी ना आप अपने शहजादे के सामने। और वो शहजादे साहब जो है वो जो है हीरो बन के अगर आना चाह रहे हैं, तो उनकी शादी के बाद उनको बहुत सारी एनर्जी चाहिए है, क्योंकि स्ट्रेस लेवल या
किसी भी किस्म की इन्वॉल्वमेंट शादी के बाद इंसान सोचता है कि मैंने हर चीज की तैयारी करी हुई है, पैसों से लेके सेटल्ड हूँ, रूम भी बन गया, सेविंग्स भी हैं, मगर आपको नहीं पता कि आपके साथ अभी एक इंसान कमरे में रह रहा है। तो अब आपकी एक वो वाली चीज होना शुरू हो रही है जो आप अपनी माँ को भी अवॉइड कर देते हैं, वालिद को भी कर देते हैं, बहन भाइयों को भी कर देते हैं, दोस्तों को भी, मगर अपने पार्टनर को आप बहुत ज्यादा जगहों पे अवॉइड नहीं कर सकते। तो स्ट्रेस लेवल डिफरेंट हो जाता है, एंग्जाइटी डिफरेंट हो जाती है। तो इसीलिए ये बहुत सारी चीजें हैं। मेरे साथ इंसान को ये फायदा होता है जब वो मेरे साथ आता है, तो एक्सरसाइज न्यूट्रिशन के साथ साथ लाइफ कोचिंग भी उसको मिलती है कि उसको क्या क्या चीजों पे साइकोलॉजिकली उसको ज्यादा फायदा हो सकता है, क्योंकि वो भी बहुत। और मैं आपको एक क्विकली ये भी बताता चलूं कि मेंटल हेल्थ या मेंटल स्टेट आपकी बहुत मैटर करती है आपकी बॉडी की ट्रांसफॉर्मेशन। इफ यू वांट टू अचीव सम लेवल ऑफ एनी काइंड ऑफ लेवल कि मुझे पतला होना है या बॉडी गेन करनी है, तो मेरा मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप मेंटली हेल्दी नहीं है, उसकी वजह से आपकी बॉडी रिफ्लेक्ट करना या रिस्पॉन्ड करना वीक कर देगी और आपको वो इफेक्ट नहीं करेगी। तो ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है।